हेलो एवरीवन। इस टैक्स बाइट में हम लोग सीखेंगे मार्जिन स्कीम के बारे में। ओके, एक्चुअली में मार्जिन स्कीम क्या होता है ये हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। ओके, विद इन 5 मिनट्स। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर एग्जांपल यूंडई करके एक कंपनी है। ओके, यूंडई ने क्या किया, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को कार बेचा एट द प्राइस ऑफ ₹8 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एंड जीएसटी का अमाउंट है 2,24,000। किसको बेचा? अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जो रहेगा, ओके, इसको आईटीसी तो नहीं मिलने वाला है, बट Hyundai को गवर्नमेंट को जीएसटी तो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर Hyundai क्या करता है, गवर्नमेंट को जीएसटी दे देता है। ओके, कितना रुपया? 2,24,000 रुपीज। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है पर सामने कोई पर्सन आईटीसी नहीं ले रहा है, तो कहना है इसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ पर फिक्स हो गया। ओके, गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ पर फिक्स हो गया। अब जो पर्सन ने गाड़ी खरीदा है वो क्या करेगा, कुछ साल तक यूज करेगा और बाद में ये किसको बेचेगा? सेकेंड हैंड डीलर को। तो गवर्नमेंट क्या सोचता है कि जब हम लोग को रेवेन्यू फर्स्ट स्टेज पर ऑलरेडी हो चुका है, ओके, सामने वाले ने आईटीसी नहीं लिया, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू फिक्स हो चुका है, तो अब यही कार का अगर दोबारा रीसेल होता है तो उस केस में हम लोग जीएसटी सेल वैल्यू पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑलरेडी क्या हो चुका है? फ्रीज हो चुका है। तो समझो कि 4-5 साल इस पर्सन ने कार वापरा और बाद में ये कार को क्या करता है? सेल करता है। कितने में? 3 लाख रुपए में। किसको सेल करेगा? सेकेंड हैंड डीलर को। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड हैंड डीलर क्या करता है, गाड़ी खरीद रहा है, इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और फिर इस कार को बेचेगा, समझो एट 4,50,000। तो यहाँ पर सेकेंड हैंड डीलर ने कार परचेज किया 3 लाख में और कार बेचा 4,50,000 में, और यही कार के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट को रेवेन्यू फ्रीज हो चुका है पहले। तो गवर्नमेंट से इस बार सेकेंड हैंड डीलर को जीएसटी 4,50,000 के ऊपर पे नहीं करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के ऊपर पे करना। ओके, मार्जिन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो यहाँ पर 4,50,000 माइनस 3 लाख, इसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा। और सर अगर मार्जिन नेगेटिव आया तो? मार्जिन नेगेटिव आया तो कोई जीएसटी पे करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया पॉइंट? अभी यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करेंगे। मार्जिन स्कीम इज अवेलेबल ओनली व्हेन आईटीसी इज नॉट क्लेम्ड बाय सेकेंड हैंड डीलर। सेकेंड पॉइंट, मार्जिन स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेकेंड हैंड डीलर्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? सेकेंड हैंड डीलर के लिए। मतलब अगर समझो कोई पर्सन पहली बार कार बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट पे नहीं भरना है। ओके, उसको सेलिंग प्राइस पे जीएसटी भरना पड़ेगा। आया क्या पॉइंट समझ में? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल नंबर 32(5) में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया जो कहता है कि मार्जिन स्कीम बैंक को भी मिलेगा। ओके, बैंक को किस तरीके से मिलेगा चेक करते हैं। अज्यूम करो यहाँ पर एक बैंक है। ओके, बैंक ने समझो किसी अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री को, ध्यान से सुनना, बैंक ने किसी अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री को लोन दिया। अभी लोन पैसे में नहीं दिया। ओके, ये फैक्ट्री को कुछ मशीन्स चाहिए था। क्या चाहिए था? कुछ मशीन्स चाहिए था। तो बैंक ने फैक्ट्री के बिहाफ पर पेमेंट किया, ओके, मशीन का, टू मशीन सप्लायर। ओके, तो लोन किसको दिया? बैंक ने फैक्ट्री को, लेकिन पेमेंट किसको किया? सप्लायर को। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो उसके बेसिस पे इस मशीन के सप्लायर ने क्या किया, मशीन सप्लाई किया इस फैक्ट्री को। तो उसने इनवॉइस बनाया 10 लाख रुपीज का, एंड उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 18%, दैट इज 1.8 लाख। समझ में आया पॉइंट? तो 1 अक्टूबर 2024 का ये इनवॉइस है। अब ध्यान से मुझे सोच के बताओ, क्या ये अनरजिस्टर्ड फैक्ट्री को आईटीसी मिला रहेगा क्या? आईटीसी नहीं मिला रहेगा। क्यों? क्योंकि दिस फैक्ट्री इज अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर ये फैक्ट्री को आईटीसी नहीं मिला। अब ये फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा? मशीन तो मिल गया, अब ईएमआई पे करना शुरू करना पड़ेगा। तो ईएमआई ये 1 साल तक कंटिन्यूसली पे कर रहा था, लेकिन बीच में ही इसने ईएमआई क्या कर दिया? बाउंस कर दिया। अब जैसे ही ईएमआई बाउंस होता है, ओके, बैंक क्या करता है, ये मशीन जो उसने बेचा था ये रीपोजेस कर लेता है। क्या कर लेता है? रीपोजेस। अज्यूम करो कि ये रीपोजेस कर रहा है ऑन 21 जून। ओके, 21 जून को ये रीपोजेस कर रहा है। तो अभी ये मशीन जो है ना, ये किसके पास चले जाएगा? ये मशीन जाएगा बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा? इस मशीन को सेल करेगा। समझो किसी फैक्ट्री को सेल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो बैंक है इसको जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि बैंक इज सेलिंग दिस मशीन। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अच्छा, ये जो मशीन था, ये मशीन खरीदा किसने था? अनरजिस्टर्ड पर्सन ने। तो हम लोग को ऑलरेडी जीएसटी का रेवेन्यू वो टाइम पर मिल चुका है, तो इस बार बैंक से हम लोग सेलिंग प्राइस पे जीएसटी नहीं लेंगे। ओके, क्या प्राइस पे लेंगे? देखो, बैंक इसको बेच रहा है कभी 10 अक्टूबर को बेच रहा है 2025 को एट अ प्राइस ऑफ 8 लाख। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, बैंक हैज टू पे जीएसटी बट नॉट ऑन द सेलिंग प्राइस बट ऑन द मार्जिन अमाउंट। मार्जिन अमाउंट पे भरना पड़ेगा। मार्जिन कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कैसे निकलेगा? तो परचेज प्राइस के लिए हम लोग को एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, ओरिजिनल कॉस्ट फॉर बायर, ओके, माइनस 5% पर क्वार्टर
और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। तो यहाँ पर 10 लाख का ओरिजिनल प्राइस है, माइनस 5% इंटू 5 क्वार्टर्स। 5 क्वार्टर्स कैसे आया? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024, ओके। उसके बाद जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड पार्ट ऑफ अक्टूबर, दैट इज 10th अक्टूबर को बेचा गया है यहाँ पर। तो ये 10th अक्टूबर का 10 दिन भी हम लोग एक क्वार्टर मानेंगे, ऐसे हो गए 5 क्वार्टर। तो 5% इंटू 5 क्वार्टर, तो 25% माइनस करो, 7.5 लाख का परचेज प्राइस आया। तो बैंक हैज टू पे जीएसटी ऑन 8 लाख माइनस 7,50,000, दैट इज 50,000। सब में समझ में आया सब लोग को? क्लियर है? ओके। अभी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर समझो मैं पर्सन हूँ, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने मोटर व्हीकल खरीदा, इसका आईटीसी क्लेम नहीं किया। अब मैं ये मोटर व्हीकल को जब मैं बेचूंगा ना, तब गवर्नमेंट मुझे क्या बोलती है, आप लोग को जीएसटी भरना पड़ेगा ऑन ऑन सेलिंग प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी, ओके, सेलिंग प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी, ओके। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग को पता है कि मोटर व्हीकल अगर 13 सीटिंग से कम रहता है तो उसका आईटीसी नहीं मिलता, अनलेस अदरवाइज फॉलिंग इन द एक्सेप्शन। तो नॉर्मल लोगों के लिए भी मार्जिन स्कीम है, लेकिन कब मोटर व्हीकल होना चाहिए, आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहिए। तो जीएसटी कितने में भरना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस माइनस डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा मार्जिन स्कीम के बारे में समझा। और अगर मान के चलो ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड होता, तो फैक्ट्री क्या करता, बैंक के ऊपर इनवॉइस बनाता जीएसटी चार्ज करके, और बैंक जब सेल करेगा तो 8 लाख पे जीएसटी भरता, और जो फैक्ट्री से इनवॉइस आया उसका आईटीसी क्लेम करता। आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मार्जिन स्कीम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।